उसके तरफ मन को बना के रखो, धन्यवाद दो, पवित्र आत्मा को काम करने दो। हमेशा पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे चला, मेरे अंदर काम कर, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, बेटी, मैं पवित्र, अंगीकार करो। अच्छा, अल्लाह के ऊपर बात करो। आप अंधे हो, आपकी आंखें चले गई है, बोलो ही मैं देख रहा हूं, मेरी आंखें खुल चुकी है। हालेलुया, आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे। सुनो, ध्यान दो। आप लोगों को ये पता है यहाँ 24 घंटे प्रार्थना स्टार्ट है, 24 घंटे, और इसका फल उन लोगों को मिलेगा, उन लोगों को जो लोग विश्वास कर रहे हैं, विश्वास। क्योंकि परमेश्वर का हर वचन विश्वास से काम करता है। अगर परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, तो ये वचन उन लोगों के लिए पूरा होगा जो इस वचन पर विश्वास करेंगे। ये विश्वास करेंगे मैंने बुरा काम नहीं करना, मैं पवित्र होने के लिए बुलाया गया हूं। ऐसे जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में वो वचन काम करेगा। अगर यहाँ 24 घंटे प्रार्थना है आप लोगों के लिए, देश के लिए, इस सूबे के लिए, प्रांत के लिए, स्टेट के लिए और इस सिटी के लिए, शहर के लिए, लेकिन ये सारी प्रार्थनाओं में जो पॉइंट लिखे गए हैं आप लोगों के लिए, आपके दुख के लिए, आप जानते हो हमारा युद्ध है मनुष्यों से नहीं, इंसानों से नहीं, हमारा युद्ध दुष्ट और उसकी सेना से है। लेकिन कुछ लोग इस युद्ध के बारे में ना तो जानते हैं और ना उन्हें इस युद्ध की एबीसी भी पता है कि युद्ध है क्या। तो वो लोग ही इस युद्ध में दुष्ट की युक्ति में फंस जाते हैं। दुष्ट उनके जीवनों में काम करता है, क्योंकि ये युद्ध का मतलब आप लोगों को समझना होगा। आमेन। तो आज कई सारी चीजें खुदाबंद आपको बताएगा, और इससे पहले मैं आप सबका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं, आप सबका, और साथ में ही आप सबको जय मसीह की, शलोम, प्रेज द लॉर्ड, और ऑनलाइन जितने लोग उन सबको भी। तो बैठ जाओ अपने जगह पर आराम से, आत्मा में परमेश्वर के साथ तैयार रहो उन सब वचनों को, उन बातों को सीखने और समझने के लिए जिसके लिए आज हम यहां परमेश्वर की हजूरी में आए हैं। आमेन। सुनो, ध्यान दो एक बात पर आप सारे लोग। आप जानते हो जैसे कौन लोग आगे बढ़ सकते हैं, कौन लोग अपने हालातों पर फतेह पा सकते हैं, किन लोगों की जिंदगी में खुशहाली, बहुतायत का जीवन, अच्छा जीवन आ सकता है? जो लोग बने रहेंगे, ये बात याद रखो। आमेन। जो लोग बने रहेंगे, और बने कैसे रहते हैं? लगातार संगति में आकर। संगति हमें क्या करती है? हमारे मन को सही करती रहती है। संगति में आकर हम
अपने मन को सही करते रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे घर में अगर आप पंजाब में ही हो तो अमृतसर के आसपास के एरियाज में हो, अगर आपके मन में आया चलो कोई नहीं लाइव चल रहा है तो हम यहीं से बैठकर देख लेते हैं, तो बहुत सारे लोग प्रॉपरली नहीं देख पाते। वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत देखा, फिर को काम आ गया, बच्चे आ गए, वो हो गया, ये हो गया, खाना या चाय, कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं। तो उससे उनका जो ध्यान है अच्छे से नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए वो उतनी आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते, उतने अच्छे तरीके से परमेश्वर के साथ बने नहीं रहते। लेकिन आप बात याद रखो, एक संग थी, क्योंकि यहाँ पर हम 24 घंटे इसी पुलपट के ऊपर बैठकर टीम, मेरी फैमिली, हर दिन मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे यहाँ होते हैं प्रार्थना के लिए शाम के टाइम। ठीक है, जब भी मुझे मौका लगता मैं भी बैठ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान देना, ये यहाँ एक ग्रेस बढ़ रही है। अभी आप देखना, अभी ये इतने लोग हैं ना, जितने संडे में लोग हैं उतने हो जाएंगे यहाँ थर्सडे में, थोड़े दिनों में। जितने लोग संडे में आप देखते हो ना फुल लो पीछे तक, इतने लोग आपको थर्सडे में मिलेंगे। इतनी ग्रेस काम करने लगी। आप जानते हो ग्रेस से क्या होता है? जो हम आत्मिक उन्नति करते हैं, परमेश्वर की ग्रेस बढ़ जाए मिनिस्ट्री के ऊपर, मिनिस्ट्री में ग्रेस काम करे, तो उससे परमेश्वर की कैचिंग पावर कैचिंग पावर ज्यादा काम करती है। आपको बताइए, कैचिंग पावर। तो ये बात आप सीखना, क्योंकि जैसे अगर परमेश्वर की कैचिंग पावर काम नहीं करेगी तो उससे क्या होगा, हम भटकते रहेंगे, शरीर में रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे। आप लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में ये बात परमेश्वर के आगे रख सकते हो कि परमेश्वर तेरी सामर्थ में मैं पकड़ा जाऊं, मैं तेरे अनुग्रह में पकड़ा जाऊं, तेरी सामर्थ मुझे चलाए, तेरा पवित्र आत्मा मुझे चलाए। क्योंकि उसी से आप सही जिंदगी परमेश्वर के साथ जी सकते हो, शरीर में नहीं। शरीर में भटकते रहेंगे। ये बात याद रखो। तो आप लोगों को ये समझना है आज के यहां 24 घंटे प्रार्थना आपके लिए है। आपको ये विश्वास करना है कि हमारे परिचय प्रार्थना हो रही है। आपको ये भी विश्वास करना है और साथ साथ आपने भी प्रार्थना करनी है इस विषय के लिए कि धन्यवाद परमेश्वर, हमारे लिए जो चर्च में प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सब लोग मिलकर आप उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके, मुझे और सारी कलीसिया को, पूरे देश को, पूरे पंजाब को, पूरे शहर को। आपने भी बोलना है, क्योंकि जब तक आप इस विषय में विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि परमेश्वर का काम भूले हुए इंसान के लिए नहीं होता। बोलो, परमेश्वर का कोई भी काम, कोई भी वचन भूले हुए इंसान के लिए पूरा नहीं होता। अगर पूरा होता तो यीशु मसीह ऐसे नहीं बोलते। यीशु मसीह ने कहा लगातार प्रार्थना में रहो और जागते रहो। जागते रहने का मतलब भूलना नहीं है। और जो लोग भूल जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं अब विश्वास क्या करता हूं, मैं कैसे अंधकार से चुना गया, ये सारी बातें भूलने का विषय नहीं है। ये सारी बातें समझने का विषय, जागने का विषय, ध्यान रखने का विषय है। मैं दावे से कहता हूं, आप लोगों में से जो ऐसा कर रहे हैं वो बड़ी बरकतें पाएंगे, वो बड़े बड़े काम देखेंगे। और लास्ट में मैं एक आपको दर्शन बताने जा रहा हूं, परमेश्वर ने मुझे दिया प्रार्थना करते समय। मैंने देखा है एक पंजाबी में तो उन्होंने शानना कहते, शानना, लेकिन हिंदी में क्या बोलते, शाना। ऐसे हिंदी वाले लोगों से पूछना जिनको हिंदी आती है, शन्ना नहीं, शन्ना नहीं होगा शायद, जिसमें जैसे कोई बीज डालकर ऐसे, जैसे गेहूं या चावल हम शानते हैं ना, शानते हैं, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उस चीज को? पंजाबी में तो शानना कहते हैं,
हिंदी में क्या कहते हैं? शन्नी, शन्नी। अच्छा, हिंदी में शन्नी बोलते हैं उसको। सुनो तो ध्यान दो। तो मैंने एक ऐसे दर्शन देखा जिसमें ऐसे कुछ वाइट कपड़े डाले हुए थे, ऐसे मैं देख रहा था दर्शन। तो वो शन्नी से, मतलब शानने से ऐसे कुछ शान रहे थे, वाइट जैसे चमकीले कपड़े। तो वो जो गेहूं जैसी चीज थी वो ढेर लगा रहे थे, उसके ऊपर शन्नी में जो चीजें ऊपर ऊपर आ रही थी फालतू, उन्हें एक तरफ ढेर लगा रहे थे। और उसके बाद मुझे समझ नहीं आया ये मुझे क्यों ऐसे परमेश्वर दिखा रहा है। तो मैं एक बार तो ऐसे देखा ये दर्शन, उसके बाद मैंने छोड़ दिया ध्यान। पर पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, वो बात तेरे लिए, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर, तुम्हें समझ आई। फिर जब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि ये जो अब अंत के समय में जो कुछ लिखा है वो तो होना है ना, जैसे सताओ, विरोध, ये चीजें। लेकिन अब इस विरोध में लोग शाने जाएंगे। बोलो, जो अच्छे अच्छे हैं वो मेरे पास ढेर लग जाएंगे। जो फालतू है ना, ऐसे अपने कामों के लिए आ रहे थे, उन्हें नहीं परमेश्वर से प्यार था, बस अपने काम के लिए मतलब रखते थे, वो सारे एक साइड पर हो जाएंगे। तो परमेश्वर ने मुझे कहा 7 मीटिंग्स, जैसे आज कितनी है, आज कितनी, आज पहले वीरवार की मीटिंग है, 6 और लगा लो, संडे दूसरी, फिर वीरवार तीसरी, फिर चौथी संडे, ऐसे करके 7 मीटिंग्स को अब मेरे साथ एक पावरफुली लोगों को मैसेज दो कि मेरे साथ बनो। आप लोगों को परमेश्वर ने कहा हम तो बने ही हैं, पावरफुली इस मीटिंग्स में बनो। मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं जिंदा खुदा हूं। ये परमेश्वर ने मुझे कहा। तो आप शन्नी में वो अच्छी चीज के ढेर में रहना चाहते हो, या वो ऐसे जो ऊपर आ जाता कचरा, ये वो फालतू चीज, उसकी लिस्ट में जाना चाहते हो? अच्छी चीज में ना, तो वो ढेर वाले भी आते हैं लोग इधर, बड़े जो प्रे भी कराते हैं तो मास्क मुंह में बांध कर, मेरी उसमें फोटो ना जाए, लोगों को नजर ना जाए, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं बाद में कहते प्रार्थना करना, लाइव के बाद। लोगों से डरते, इंसानों से। काम वो चाहिए परमेश्वर से जो कहीं से नहीं होगा। बोलो, सोचो, जो दुनिया में कहीं से काम नहीं होगा वो हमें चाहिए परमेश्वर से। तो उस परमेश्वर से, जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने ये बड़ा काम आपका करना है, उसे कैसा विश्वास, कैसा दिल, कैसा प्यार देना, ये तो सोचो पहले। तो मनुष्य पहले ही ऐसा मन है, क्योंकि बाइबल में लिखा शैतान ने लोगों की बुद्धि को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। ये अंधी बुद्धि के विचार हैं, ऐसे अंधी बुद्धि के, इसीलिए ऐसी बातें। नहीं तो वरना लोग कहां कहां जाते हैं, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, उसका टूना टाना जो भी वो कहते हैं वो करने में शर्म नहीं रखते, जबकि वो गंदा काम है। पंडित जो आजकल आप यहाँ यूट्यूब खोलो, अलग अलग एप्स खोलो, जैसे फेसबुक, ट्विटर वगैरह, तो वहां पर आपको बहुत एजुकेटेड लोग ऐड देते मिलेंगे। किस चीज की? एस्ट्रोलॉजर की। सोचो, वहां पर आपको पंडित जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, उनकी ऐड देते, पढ़े लिखे बड़े बड़े एक्टर्स उनकी ऐड दे रहे हैं कि वो आपको बताएंगे आपका फ्यूचर, आपका पास्ट। अरे जब दुनिया में गलत चीजें करने वाले सब कर सकते हैं, तो परमेश्वर के लोग क्यों नहीं पास्ट, फ्यूचर, भविष्यवाणी में बता सकते? बता सकते हैं। आमेन। पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन अभी आप लोग ध्यान दो,
शैतान ने लोगों की बुद्धि बंद की है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं इन्हीं 7 मीटिंग्स में बड़े काम करूंगा। तो आपने, क्योंकि ये परसिक्यूशन के जो दिन है, सताव के, ये इन 2 महीनों में रहेंगे। किन महीनों में? ये 2-3 महीने ऐसे ज्यादा रौला होगा, और इन्हीं में परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा, आपके मन को देखेगा, कौन है मेरे प्यासे, कौन है मेरे बलीवर। तो अगर आपको 10 साल से या 15 साल से बेबी नहीं है किसी को, और डॉक्टरों के अकॉर्डिंग होना भी नहीं है उनके हिसाब से, तो ये 7 मीटिंग हमारे साथ लेना। 24 घंटे या प्रार्थना है। हम इस 7 मीटिंग्स को एक बड़े खास विषय में प्रार्थना के सामने रखेंगे, जो खुदा ने हमें कहा है। तो देखना फिर ये रिजल्ट आपके बड़े आने वाले। क्या इन 7 मीटिंग में आप बड़े रिजल्ट लेना चाहते हो? तो फिर रेडी हो जाओ। हो सकता है आपकी स्पाइन डेड हो। स्पाइन समझते हो? रीढ़ की हड्डी का वो एक वेन्स, धागा, जिसका वर्ल्ड क्या, अमेरिका का, दुनिया की मेडिकल साइंस में इलाज नहीं है। परमेश्वर उसे नया कर सकता है। आप जानते हो क्या क्या दुनिया में हो रहा है ना अभी? होने दो, डोंट वरी, ये लिखा है, ये होना है। वो कहते चमत्कार नहीं होते। आज हम हमारा थंबनेल देखो, आपको दिखाते हैं आज का थंबनेल। दिखाओ भाई थंबनेल, देखो क्या लिखा है इस पर। चमत्कार होते थे, चमत्कार होंगे और चमत्कार होते रहेंगे। बोलो, ये आज का थंबनेल है, और ये 7 मीटिंग तक थंबनेल यही चलेगा, और 7 मीटिंग तक इसका पार्ट आज 1 है, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे पार्ट्स होंगे। इसमें रेगुलर हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, इन्हीं पर सीखेंगे। क्या जो दुनिया बात कर रही है उसके हिसाब से बाइबल है, या जैसे परमेश्वर ने कहा बाइबल में वो सत्य है? तो जो परमेश्वर ने बाइबल में कहा वो सत्य है। आमेन। आप जानते हो ना, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप जानते हो जो चिन्ह चमत्कार है, ये क्यों परमेश्वर करता है? एक तो लोगों का भला करने के लिए, और दूसरा दूसरे लोगों को प्रकट करने के लिए कि मैं हूं, मैं जिंदा खुदा हूं। आमेन। आप जानते हो, जब अभी आप में से कितने लोग अभी आजाद हैं? आप लोगों में से कितने को पता मैं अब आजाद हूं? नहीं, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। जिन्हें नहीं पता हाथ नीचे रहने दो। जिन लोगों को पता हाथ ऊपर करो। माइक लाओ, एक बात करते हैं कुछ लोगों से। आप थक जाते हो, 2 मिनट में हाथ नीचे कर लेते हो। मुझे कैसे पता चलेगा आपने हाथ उठाया था? मुझे बोलो कितना टाइम ऐसे हाथ खड़ा करना है? आधा डालो। अच्छा, हाँ भाई हमेशा इनमें से हाथ करो ऊपर, आप ऊपर करो। ये देखो कुछ लोग हैं जो ये ऊपर ही रखो, नीचे को करते हो, थक जाते हो। थको मत। इनसे पूछो, इनसे पूछो, खड़े करके पूछो इनसे। आप आजाद हो? आजाद? हाँ, कैमरे को देखो, कैमरे। आप आजाद हो? हाँ जी, बिल्कुल आजाद। क्या आजादी है आपकी? बताओ, क्या आजाद क्या हो आप? इसका थोड़ा सा बताओ। सब बीमारियों से आजाद। सब बीमारियों से आजाद। सब बीमारियों से आजाद। अच्छा, और जो प्रभु ने जो ग्रहण किया, अंगीकार किया, ये मेरा प्रभु आ। हाँ। और प्रभु ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ लिया, वसाया। इसलिए आजाद हो। हाँ जी, इसलिए आजाद। ओके, परमेश्वर आपको बरकत दे। इधर बहनों में जाओ, बहनों में हाथ खड़ा करो ऊपर, ऊंचा। ये ढाबे वाला, इससे पूछो, ये लड़की जो फ्रंट में, इससे पूछो आजाद क्या है? आजादी का मतलब क्या है? हाँ, माइक ऊंचा करो। हाँ, जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मैंने सत्य को जाना है
और सेकंड मैं दुष्ट के हर एक बंधनों से आज़ाद हूँ अभी नेम जीसस। गुड, आमेन। आगे से पूछो, वो ढाबे वाली से पूछो, बहन से। वो एक जो वो जॉब करती है, ये वाली खड़ी है, ये जॉब करती जो वहाँ, क्या नाम है वो? हाँ यही खड़ी हो जा। हाँ 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 बोलो, क्या आजाद है हम? जय मसीह जी पापा जी। जय मसीह की। पापा जी जैसे हमने जब हम संसार में थे तो हम बहुत ज़्यादा दुखों में थे, परेशानी में थे। जैसे हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो गए उनकी क्रूसीफाई के द्वारा। जो हमें सीखने को मिलता है कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए लहू बहाया, वो लहू से हम एकदम फ्री आज़ाद हो चुके हैं। आमेन। तारीफ करो परमेश्वर की। उससे पूछो। पापा जी जय मसीह दी। जय मसीह पापा जी परमेश्वर ने साडे कोड़े खाण दे नाल उंदा नाल आपां चंगे कीते गए, क्योंकि पहलां आपां इधर उधर भटके सी, सियाणियां कोलों जाने सी। हुण परमेश्वर ने सानू आजाद कीता वा, वहम भरम तो दूर कीता वा। आमेन। इधर देखो ध्यान से। आप जानते हो आपको बहुत अच्छा आंसर कब देना आएगा? जब आप अलग अलग लोगों को सिखाने में ध्यान दोगे। याद रखना बात, अपने परिवार में अच्छी बातें सिखाओ, अपने रिश्तेदारों में अच्छी बातें करो, सुसमाचार दो, बीमारों को दुखियों को समझाओ परमेश्वर के बारे में। जब ये आपको करना आ जाएगा ना तो आप बहुत अच्छा आंसर दोगे, ये बात याद रख लो। लेकिन अभी ध्यान दो, बाइबल ये कहती है कि मनुष्य पृथ्वी पर जब पैदा हुआ, जब मैं आगे आता हूं तो ये थोड़ा थोड़ा अलग करो इससे, पीछे तक तो ठीक था, लेकिन जब मैं आगे आ रहा हूं तो ये गूंज मुझे कान में पड़ रही है। या इनको थोड़ा थोड़ा सा डिम करो, हल्का करो इनको, हल्का हल्का सा। हाँ सुनो तो ध्यान दो सारी बात। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे पवित्र बनाया, स्वतंत्र बनाया, आजाद बनाया, ठीक है, ताकि वो अपनी इच्छा से परमेश्वर के साथ चले। लेकिन बाइबल ये कहती है उसने दुष्ट की बातों में गुमराह होकर उसकी इच्छा में चलना शुरू कर दिया, मतलब पाप कर दिया। पाप से जब दुनिया का पहला मनुष्य, पहली औरत ने जब पाप किया, गुनाह किया, उससे वो गुलामी में आ गए, गुलामी, पाप की गुलामी में, ठीक है। पाप की गुलामी का मतलब अब दुष्ट उन्हें चला सकता है, उनको यूज कर सकता है। आप जानते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी यीशु मसीह में चल रहे हो और आप लोगों को ये पता है कि ये बात गलत है, फ्रेंडशिप करना, गलत वीडियोस देखना, बातें करना, चैट करना गलत है। कितने लोगों को पता है? ठीक है, पता है ना। लेकिन कई लोग ध्यान तो देते हैं कि ये ना हो, लेकिन फिर भी इन बातों में बार बार ध्यान जाता है, इन बातों में, गंदी बातों में। तो ये जो गंदी बातें हैं यही गुलामी है, ये गुलामी है। तो इस गुलामी को दुष्ट मनुष्य से अपनी इच्छा, मतलब उन्हें अपना कंट्रोल करके वो जो चाहता है कहता है वैसा चलो। वो चाहता है कि मनुष्य गंदे काम करे, मनुष्य झगड़े करे, मनुष्य चोरी करे, झूठ बोले, कत्ल करे, नशे करे, सब गलत चीजें करे। और जिसने दुनिया रची उसको छोड़कर इंसानों को, पत्थरों को, जानवरों को, पता नहीं किस किस की पूजा करे, है ना। कितनी सिंपल सी बात है कि लोगों को आज पृथ्वी पर यह बात समझ नहीं आ रहा कि जो सृष्टि करता है इतना बड़ा, दुनिया को रचने वाला, क्या कोई उसे बना सकता है? सोचो, क्योंकि वो अविनाशी है, वो निराकार है, इनविजिबल गॉड है, ठीक है, वो सामर्थी परमेश्वर है। अब ध्यान दो, क्या मनुष्य इतना बड़ा हो सकता कि उसे बनाए? उसे कोई नहीं बना सकता ना। लेकिन अभी पूरी दुनिया में पता नहीं किस किस मनुष्य को लोग उसकी तस्वीर, उसकी फोटोस, उसकी मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं।
ये गुलामी है, गुलामी है। क्या क्या गुलामी में इंसान कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप को प्रकट किया, स्त्री से जन्म देकर। अभी एक चीज देखो, अभी आपको पूरा जो सोशल मीडिया है पूरी दुनिया में, इधर खास करके इंडिया में, इंडिया का पूरा जो सोशल मीडिया है उसमें एक ही चीज चल रही है कि ये क्रिश्चियन लोगों का धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको यही चीजें सीखने को मिलेगी। और उसमें कई कई पता नहीं केड़े कौन से मिशंस के खड़े हो जाते हैं, उनको ले आते हैं। कोई झूठा ऐसे ब्लेम कर रहे हैं हमें, इन्होंने दबाव से पैसे देकर लालच देकर धर्म बदला। ऐसे बड़ी चीजें हो रही, ठीक है। लेकिन वो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं बेचारे। परमेश्वर क्या है? ये चिन्ह चमत्कार परमेश्वर इसलिए कर रहा है ताकि वो जो गुलामी में है वो आजाद हो जाएं। ये चिन्ह चमत्कार करने का एक ही मतलब है परमेश्वर का, क्योंकि जिनके द्वारा परमेश्वर चमत्कार कर रहा है वो मनुष्य है। आप पूरी दुनिया में परमेश्वर के दासों को ही पैंट शर्ट डालते देखोगे। किनको? जो बाबा लोग हैं वो नहीं डालते। वो लोग तो ऐसे शेप बनाते हैं, बाहर से के लोग देखकर गए ए रब दा रूप है, क्या है ये? वो ऐसे अपनी शेप बनाएंगे, ऐसे कपड़े डालेंगे, चोला डालेंगे, माला डालेंगे, इतने लंबे लंबे बाल, ये चीजें बनाएंगे हुलिया कि लोगों को ये महसूस हो ये बाबा है, ये उससे जुड़ा है, ऐसा करके। लेकिन परमेश्वर के लोग ही हैं पेंट कोट टाई लगाकर भी चमत्कार कर देंगे। है मैं सोचो, सोच कर देखो। तो ये लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए कि एक बंदा पेंट कोट डालकर टाई लगाकर प्रार्थना कर रहा है और लोग चंगे हो रहे हैं, इसका मतलब वो मनुष्य है, ये प्रकट होता है। क्योंकि मनुष्य ही पेंट कोट टाई वगैरह लगाते हैं, बाबा लोग ये नहीं काम करते कभी। अब एक बाबे की इतनी इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसको बोलो पेंट कोट मारकर दाढ़ी वो टाई लगा, कैसा लगेगा? वो अजीब सा लगेगा ना। लेकिन उन्होंने लोगों को ये मैसेज लगाना हम कुछ है। हमारे जीवन से ये दुनिया को मैसेज जाना चाहिए, इनमें यीशु काम करता है, इनमें होकर यीशु काम करता है। आमेन। ये लोगों को मैसेज आना चाहिए। तो अभी आप लोगों को समझ आ गई चिन्ह चमत्कार करने का विषय क्या है परमेश्वर का। लोग गुलाम हैं शैतान और पाप के। इसीलिए तो ये देखो ना, झूठ, वो बेबस है, उन्हें पता है कि ये नहीं करते, ये परमेश्वर के लोग कोई भी गलत काम नहीं करते, उन्हें अच्छे से पता है। लेकिन वो परेशान है कि करें तो करें क्या, इन्हें रोके तो रोके कैसे। इसीलिए वो ऐसे बेबस होकर कर रहे। तो क्या वो परमेश्वर को कभी रोक सकते हैं? अभी तो पंजाब में सर्वे के मुताबिक 70 से 80 लाख लोग प्रभु यीशु मसीह में। कितने? 3.25 करोड़ लोग हैं पंजाब में। और पंजाब में 3.25 करोड़ लोगों में से सर्वे के मुताबिक 70-80 लाख है। मैं समझता हूं करोड़ के लगभग होंगे। सोचो, अरे ये तो इतने ज्यादा है। लेकिन आप पेंतेकुस्त का दिन चेक करो, जिस दिन 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, अरे उन 120 लोगों को पूरा देश, पूरी सरकार, याजक रोक नहीं पाए, वो पूरी दुनिया में फैल गए चेलों के द्वारा सुसमाचार। तो अब कौन रोक पाएगा? सोचो, कोई रोक पाएगा? अरे ये काम है सच्चा, ये काम है परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने का। बस शाना लगेगा अभी, शाना जो मैंने दर्शन देखा। अब ये जो शन्नी है, शानना शन्नी, उसमें लोग जो शाने जाएंगे उससे ये पता चल जाएगा स्वार्थी लालची लोग, वो फोक, वो जो वेस्ट मटेरियल ऊपर आ गया शन्नी में, ये है वो लोग, सारा प्रकट हो जाएगा।
लेकिन वो लोग आने वाले दिनों में शैतान उनको रगड़ेगा, लेकिन तुम लोग इस सताओं में बने रहोगे श्वास से, तो ज्योति की तरह चमकोगे। याद रखो, ज्योति की तरह। तो ये 7 मीटिंग्स लगातार विश्वास से अटेंड करनी आप लोगों ने। आप लोग कोई बात नहीं, सारी उम्र काम करना हमने। हमारे पास काम के दिन है, ये बीच में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 डे ये है, फ्राइडे और सैटरडे 2 डे और है, 5 दिन काम करो। लेकिन थर्सडे और संडे को ये 2 मीटिंग्स आप लोगों ने कंपल्सरी लेनी है, क्योंकि ये दर्शन है। बोलो, जिनको नहीं पता उन्हें भी बोलो, जाके गुड न्यूज दो। हम ये 7 मीटिंग में खुदा की ग्रेस को बड़ा देखने वाले हैं। बड़े मिरेकल्स। आप लोग बड़े मिरेकल्स देखना चाहते हो, परमेश्वर के बड़े काम, तो ध्यान देना। मैं आज बड़े सारे पॉइंट आप लोगों को सिखाने वाला हूं। कल शायद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं इन सब लोगों के ऊपर, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो आई थी। एक बंदा, लड़का ही था, नौजवान, वो ये कह रहा था कि मैं 7 साल पास्टरों के साथ रहा अपनी मम्मी के कारण। मेरी मम्मी मुझे जबरदस्ती ले जाती थी। तो वो कह रहा था कि मैं जानता इन पास्टरों को ये क्या कर रहे हैं। उनके लूपोल खोल रहा था उनके। आप समझ रहे हो, उनकी ऐसी बातों को बता रहा था। उसके ऊपर और कई बातों पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि वो बोल रहा था एक तरफ के बाइबल में प्रकाश की पोथी में ऐसे लिखा है कि उसमें उसने कहा एक वचन है जिसमें लिखा जीवन की पोथी में रजिस्ट्रेशन कराओ। तो कहता रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मेरी मां को लूटा है पास्टर्स ने। क्या किया है? उन्हें कहा, क्योंकि वो कहता मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो उनकी तो डेथ हो गई, तो मेरी मम्मी को पेंशन आती थी काफ़ी सारी, है ना, गवर्नमेंट से पेंशन आती थी। तो वो पास्टर्स को लगा इनके पास पैसा है, ये है वो है, तो वो कहने लगा कि मेरी मम्मी को ये झांसा दिया, तुम्हें स्वर्ग में एक प्लाट लेना होगा, प्लाट, तुम्हें हम एक प्लाट लेकर देंगे, तुम्हारी कोठी वहां बनाएंगे, जब तुम यहां से मरोगे वहां तेरी अपनी कोठी होगी वहां, ऐसे करके बातें कर रहा था। ठीक है, अब वो कहता है ठगा है, मेरी मां को इतने पैसे ठग लिए उन्होंने प्लाट के चक्कर में। तो रिपोर्टर क्या बोल रहा था? वो कह रहा था अच्छा, जब बंदा मर गया किसको पता है कि स्वर्ग क्या है नरक क्या है, ये तो सब बकवास है, झूठ, ऐसे बोल रहा था। लेकिन लास्ट में उसने अपने आप एक चीज बोली, उसमें वो फंस गया। उसी का आंसर हम देंगे, वो बड़ी वीडियो होगी, उसमें कई लोगों के जवाब होंगे। कल कोशिश करेंगे आपको हमारे चैनल पर वो वीडियो मिलेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि वो बात का एक्सप्लेन करूं। लेकिन ये हो रहा है बड़ा कुछ। एक तरफ कह रहे ये पास्टर ठग रहे, एक तरफ कह रहे ये लोगों को पैसे दे रहे हैं। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा उन्हें। बेबस हैं बेचारे, उन्हें ये नहीं पता कि हम सत्य बांट रहे हैं, परमेश्वर का प्यार बांट रहे हैं। अगर आपने दुनिया के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग गवाही देनी है तो ये 7 मीटिंग स्टैंड करना, इसमें जो 7 मीटिंग में जो मैं वचन देने वाला हूं इतना पावरफुल है। अगर आप लोगों ने वचन पर ध्यान दिया, मुझे प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, तो 80% वैसे ठीक हो जाओगे आप लोग, वैसे चिंगाई पाओगे। आमेन। क्या आप रेडी हो सब कुछ समझने और सीखने के लिए, अच्छे से अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए? आमेन। तो मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। देखो, आप जानते ना, अभी हमने एक वो सिस्टर जो कनाडा चली गई है, कनाडा, थोड़े दिन पहले हमने एक गवाही दी थी, जिसको कनाडा की विजिटर वीजा नहीं मिला। विजिटर वीजा मतलब उसका पूरी फैमिली कनाडा में है, उन्होंने स्पॉन्सर किया कि
हम चाहते हैं कि ये हमारे पास घूम घाम कर जाए यहां से, उसको बोलते हैं विजिटर वीजा। ठीक है, मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग नहीं पढ़े यहां ना, जिनको ये शब्द नहीं आते। तो उसके बाद उसकी 2 बार रिफ्यूजल आ गई। सरकार का कहना था, उस एम्बेसी का, कनाडा की गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर हमने तुम्हें वीजा दिया तो तुम हमारे देश आओगी, तो तुमने वापस नहीं जाना, इसलिए हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? अब सोचो, वही बंदा अब उसी देश को बोल रहा है कि मैंने आपके देश में आना है और मुझे काम करने का वीजा दो, मिलेगा? सोचो, अरे वो तो घूमने की इजाजत नहीं दे रहे, घूमने के लिए भी बोल रहे कि तुम आए तो तुम वापस नहीं जाओगे अपने देश, हमारे देश रुक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार हैं, वो पीआर है, इसलिए हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। अच्छा, वही प्रभु में आ जाती है, यीशु में। पहले तो वो नास्तिक बन गई कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। वही बाद में यीशु मसीह के पास आकर उसे जानती है, समझती है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है। ये सारी चीजें जब वो समझती है, उसे समझ आती है कि ये है वे परमेश्वर तक जाने का, ये है वो सही रास्ता, है ना, उसे समझ आ जाती है। उसके बाद समझ आती है उसे कि परमेश्वर में करना क्या है। अभी कई लोगों को ये अच्छे से नहीं पता। कई लोग बस आते हैं, चले जाते हैं, आते हैं, मन खराब करते हैं, इधर उधर देखते हैं, इधर लंगर तो स्टार्ट हुआ ही, या खाते हैं, चलो चलिए घर में। ये काम है कुछ लोगों, ये काम नहीं है। आप जानते हो चर्चेस में क्यों लंगर नहीं बनाया जाता? इसीलिए ताकि लोगों का ध्यान इन खाने पीने वाली चीजों पर ना हो, वचन खाने में ध्यान हो, लोगों का ध्यान परमेश्वर की बात पर हो, वो वचन को खाएं, वचन को सीखें, उनका सारा फोकस परमेश्वर की बातों पर हो। इसीलिए चर्चेस में ये चीज नहीं करते थे। लेकिन अभी हो गया यहां भी स्टार्ट, तो ठीक है, लेकिन अपना मन परमेश्वर की ओर रखो, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने एक चीज पर ध्यान देना है, वो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उसको ये समझ आया, अब मैं चुनी गई हूं, अब मैंने परमेश्वर में करना क्या है। आप लोगों को भी ये ध्यान देना, अब मुझे परमेश्वर में करना क्या है, क्या विश्वास करना है, क्या प्रैक्टिकल करना है, कौन सी आज्ञाओं को मानना है और कौन सी आज्ञाओं को छोड़ना है, किन बातों को छोड़ना है और किन आज्ञाओं को मानना है, ये ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो ये नहीं कर पाते, क्योंकि पीछे से बुद्धि बंद लेकर आए ना, जैसे दुनिया। अब यहां मुझे बताओ, एक भी गवाही, एक भी चमत्कार फेक है? अब बताओ, फेक मतलब झूठा है? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो सारे, नहीं ना? तो फिर ये दुनिया को ऐसे कहती? सोचो आप थोड़ा सा, जब आप लोगों को पता है कि यहां पर जो परमेश्वर काम करता है वो सच्चा है, सच्चा है, वो झूठा नहीं है, तो दुनिया ऐसा क्यों करती है? तो बाइबल में ये मिलता है क्यों करती है? क्योंकि उनकी बुद्धि शैतान ने क्या की है? बंद। वो कहते हैं शैतान चर्च च बैठा कला, साडे कोल क्यों नहीं हैगा? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों होना? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ बनाया जो शैतान दे आ भी। सोचो, अरे वो लोग कहते हैं ये शैतान 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 चर्च में ही होता है, दूसरी जगहों पर तो होता नहीं है। अरे यहां तो वो फड़फड़ा कर बाहर आता है, वहां तो अंदर चुप करके बैठा अपना काम कर रहा है। पता है या नहीं पता आपको? बोलो, कुछ भी बात समझ आए, आमीन, हालेलुया, यस के शब्द बोला करो ध्यान देकर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यह सीखना है, दुष्ट शैतान है, वो इस दुनिया में कार्य कर रहा है, लेकिन वो इनविजिबल है। लोगों को, इंसानों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का जो उनके पास ज्ञान है उसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। लेकिन पवित्र ग्रंथ बाइबल में इसका पूरा ज्ञान है, ये बात याद रखो, ठीक है। उसके बारे में बताया वो कैसे काम करता है लोगों की जिंदगी में, ये बाइबल में लिखा है।
और कैसे वो हमारे जीवन में काम ना करे, हमारी जीवन में एंट्री ना करे, ये सब कुछ यहां लिखा है। इसलिए हम वो सब बातों को कर सकते हैं ध्यान देकर। उस बहन ने ये किया। अब जब उसने ये किया, जो सीख रही थी ध्यान देकर, उसने ये कहा मैंने कभी जिद नहीं की, मन नहीं खराब किया कि मुझे अपोस्टल जी से मिलाओ, मेरी ले। एक बार मैं थोड़ा सा मिली, एक बार मैंने प्रार्थना कराई, 2 बार 7 महीनों में। बाकी मैं बनी रही, मैं सीख कर करती रही। जो सीख रही थी यहां से वो मैं प्रैक्टिकल कर रही थी। तो उसको परमेश्वर ने, उसको 2 बंदे मिले। एक उसका जो कंसल्टेंट जिसने उसकी फाइल को सबमिट किया था वीजे के लिए, एक उसने उसे कहा, और उसका टीचर जिसने उसे आईएलटीएस में स्पीकिंग कोर्स करवाया या आईएलटीएस की पढ़ाई करवाई, उन दोनों ने उसे कहा था ये कभी हो ही नहीं सकता, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना क्रिटिकल है तेरा केस में तुम्हें वीजा नहीं मिल सकता। उन्होंने ये कहा था। उन्होंने कहा शायद कोई बड़ा चमत्कार हो कि तेरा वीजा मिल जाए। तो फिर चमत्कार यहाँ होते हैं, और हो गया उसके जीवन में। बोलो, उसे वीजा मिल गया। मिला ये नहीं? अब वो कनाडा में बैठी है। कनाडा में जाकर उसने पहुंचते ही मैसेज किया कि मैं अच्छे से पहुंची हूं, मैं परमेश्वर के हाथों में पहुंची हूं, अब मैं ठीक हूं, अब मैं सब परमेश्वर के लिए यहाँ जीऊंगी और आपको अपडेट देती रहूंगी कैसे कैसे मैं चल रही हूं। मैं कितना प्यार करती है ना। उसके बाद दिल्ली में गाजियाबाद से वो एक भाई आया था जिसको 11 साल से बवासीर थी और 11 साल से उसका टॉयलेट पार्ट बाहर आता था। डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ओनली फॉर सर्जरी, ऑपरेशन। वो प्रभु में जुड़ गया। उसकी प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब में भी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही थी, आगे नहीं बढ़ रहा था, जो उसके पैसे कमाता था वो भी खर्च हो रहे थे। उसको बरकत मिली या नहीं मिली? उसका बच्चा पढ़ाई में फेल होने वाला था क्लास में। टीचर्स ने कहा, उनका एक्सपीरियंस है, जब बच्चों को वो देखते हैं, वो 70 नंबर से पास हुआ, उसकी नौकरी बढ़ी, अच्छी सैलरी बढ़ी, 1 लाख से भी ऊपर गई सैलरी उसकी, है ना। उसकी बीमारी गई। ये सब चीजें खुदा के चमत्कार है। ये वो लोग हैं समझदार लोग जिन्हें ये समझ आ गई इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर के साथ करना क्या है। ये वो लोग हैं। हम सब ने ऐसा बनना है, सब ने, हर एक ने। आपको परमेश्वर यहां क्यों लाया है? आपको अच्छे इंसान बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी चीज है वो है यहाँ की शिक्षा। यहाँ की शिक्षा, अगर आप लोगों ने यहाँ की शिक्षा को पकड़ा, ध्यान दिया, तो अब कभी धोखा नहीं खाओगे, अब बहुत ब्लेस जिंदगी जियोगे। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। सुनो, अपनी जिंदगी में एक आदत डालो, क्योंकि कभी कभी होता क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं हालेलुया, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोल रहे थे हालेलुया। कई लोगों ने नहीं बोला या थोड़ा सा बोला, हल्का सा। आदत बनाओ कि जो परमेश्वर के लिए करना है उसे अच्छे से करना है। जैसे आप खाना खाते हो, तो जब आप खाना खाते हो तो आपको 3 रोटियां खानी है, तो आप आधी खाकर बंद कर देते हो कि आप 3 की बजाय 4 खाते हो? ऐसा हाल है आप लोगों का। बोलो, ऐसा ही है लोगों का हाल। आपको 3 रोटियां चाहिए, एक ज्यादा खाते हैं और वो ओवर खाते हैं, ओवर। अरे आप समझते नहीं बात को। आप 3 रोटियों की बजाय 4 खाते हो, आधी रोटी से करके साइड पर नहीं हो जाते हो। तो मैंने बोला ऐसे बोलो हालेलुया, ऐसे करके बोला मैंने। लेकिन कुछ लोग ऐसे हालेलुया, चलो ऐसे करते कुछ लोग। अरे क्यों ऐसे करते हो? ये आदत डालो, पूरा परमेश्वर के साथ जो बोला जा रहा है पूरा करने की आदत डालो। वो जो आप नहीं करते ना, वो भी एक आप रुके हुए हो, एक अजीब से बंधे हुए, मतलब मैं तो नेगेटिविटी में कहूंगा, आपने मौका दिया है उसे, उसने आपको रोका है।
आपका दिल, कुछ लोगों को देखना यहां पर परमेश्वर के लिए नाच रहे होते हैं, ऐसे झूम रहे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ऐसे चुप बेचारे, क्योंकि उसे उनको शर्म सी आती है ऐसा कुछ करने से, ठीक है। लेकिन खुश भी करो, टेढ़ा करो, होता है या नहीं होता परमेश्वर के लिए, आदत डालो कि मैंने करना है, फिर देखना आप थोड़े दिनों में कैसे बदलते हो, कैसे आगे बढ़ते हो, कैसे जबरदस्त होता आपके साथ। तो आज से करना स्टार्ट करोगे, बनाओगे आदत आज से, पक्का। चलो आज हम बाइबल में चलते हैं। बाइबल में कुछ ऐसी बातों को सीखते हैं, क्योंकि मुझे लगातार ये 7 मीटिंग में चमत्कारों पर ही बात करनी है, बस लगातार ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखानी है मुझे। अगर आप लोगों ने अगर 7, क्योंकि सुनो इधर देखो ध्यान से, अभी हीलिंग, चिन्ह, चमत्कार किनके जीवन में होते हैं? जो इसमें जिनका ध्यान होगा। अगर ध्यान नहीं है तो ये नहीं होगी। इन बातों में जिनका विश्वास होगा, जिनका इन बातों में विश्वास होगा, उन्हीं के साथ चिन्ह चमत्कार होंगे। ये कितने लोग बोलते हैं ना, सिख लोग, अलग अलग लोग बोल रहे हैं हम चर्च में लाते हैं, हम करोड़ रुपया देंगे, हम यीशु के अन्यायी बन जाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, चेले बन जाएंगे। अगर इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, बोलो पहले मुझे ये बताओ, क्या परमेश्वर कभी ऐसे किसी को ठीक करेगा जैसे वो बोल रहे? कभी भी नहीं करेगा। जैसे वो बोलते हम यीशु के चेले बन जाए, ये कैंसर वाला बंदा ठीक करके दिखाओ, वो, अरे ऐसे कब परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा? ऐसे कब किसी पास्टर ने प्रचार में कहा ऐसे होता है? अरे लोगों को कितना तैयार करना पड़ता है, कितना सिखाना पड़ता है, कितना उन्हें परमेश्वर में बनाना पड़ता है, तब काम होते हैं। और लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बातें, है ना। तो ये बात है आज, कभी भी परमेश्वर ऐसे कोई काम नहीं करता कि लोग ऐसे बोले हम ये लाते हैं, हम यीशु के चेले बन जाएंगे, यहाँ कहोगे हम यीशु का धन्यवाद करेंगे, ये काम करके दिखाओ, तो हम मूर्ख हैं कि उनको कर देंगे, क्योंकि हमें पता है ऐसे परमेश्वर काम नहीं करता। परमेश्वर उन्हीं का काम करता है उसके नियम के अनुसार, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा काम कर, उससे चाहत करते हैं, उससे मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, मुझे चंगा कर, मेरे लिए कर, उनके लिए परमेश्वर काम करता है। आमीन। समझ आई या नहीं आई? समझ आ गई ना? तो आइए हम आज कुछ ऐसी बातों को सीखेंगे जो हमारे लिए बड़ी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आमीन। तो अपने बाइबल्स अपने हाथों में लो, उठाओ अपनी बाइबल्स, ऊपर सबके पास होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं सबके पास होनी चाहिए। मैं बोलता हूं या परमेश्वर आपको बोलता है? सबसे पहले ये डिसीजन ले लो कि जब खुदा मेरे मुंह से बात करता है, तो खुदा बात करता है, उसका आत्मा बात करता है कि मनुष्य बात करता है? सबसे पहले ये अपने दिमाग में रख लो। आमीन। तो जो लोग परमेश्वर की बात को नॉर्मली लेते हैं, हल्के में लेते हैं, वो बढ़ सकते हैं आगे? नहीं बढ़ सकते ना। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे फील हो रहा है सारे नहीं बोल रहे, मुझे एक एक बंदा ऐसे विश्वास से बोलना चाहिए। ऊंचा बोलो हालेलुया, फिर से बोलो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। कईयों ने खोला अपना मन, कईयों के तो खुले हैं पूरे मन, लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा मन खोला है। आमीन। चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाइबल में से कुछ ऐसी बातों को, जब यीशु मसीह देह में, शरीर में, देह में 2022 साल पहले, आप जानते हो एक चीज, कितने लोग चर्चेस में फोन करते हैं और जो टीम मेंबर, वॉलंटियर्स ऐसे सेवा करते हैं बच्चे, वो फोन उठाते हैं। वॉलंटियर्स का मतलब ही होता है सेवा करने वाला, सेवक, सेवादार, वॉलंटियर्स ऐसे करके शब्द है ये इंग्लिश का, ठीक है।
तो अभी ध्यान दो, फोन करते हैं और पूछते हैं यीशु मसीह का जन्म कब हुआ बताओ, ऐसे पूछते हैं। उन्हें आज तक ये पता ही नहीं कि ये जो सन तरीके समय है ये यीशु से ही शुरू हुआ है। पता है आपको इसको कैसे बोलते हैं? एडी, एडी समझते हो? आफ्टर डेथ। इसके इस यीशु मसीह से पहले के समय को कैसे बोलते हैं? एडी। और यीशु मसीह के समय के बाद को क्या बोलते हैं? बीसी, नहीं बीडी, बीडी, बीसी, बीसी सॉरी, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बोलो, यीशु मसीह के बाद पूरी दुनिया का जो समय है वो यीशु से स्टार्ट हुआ, उसी से। और उसके जन्म के बारे में पूछते हो। ठीक है, पर्टिकुलर आपको तारीख नहीं बताई गई बाइबल में, लेकिन ये सोच कर देखो, जब यीशु का जन्म हुआ उससे पहले का समय को बोलते हैं एडी, आफ्टर डेथ का समय, यीशु से पहले का समय। और बीसी यीशु के बाद का समय, बीसी, आमेन, बिफोर क्राइस्ट। तो सारा समय दुनिया में जो चल रहा है वो यीशु से। फिर उसके बारे में पूछते, लोगों को क्या पता परमेश्वर के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में? ये मनुष्य, इनकी छोटी छोटी बातें हैं। आज तक परमेश्वर और उसके लोगों को ना कोई दबा पाया है, ना क्वेश्चंस में, ना ज्ञान में, ना चमत्कार में, ना सामर्थ्य में। ये होता ही चला जाएगा, ये बड़े काम होते ही चले जाएंगे। लेकिन सवाल है कि तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान की जुक्ति में फंस सकते हैं, संसार से डरकर, लोगों से डरकर। इसलिए आपको अच्छे से अपने विश्वास को बढ़ाना है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, ज्ञान। आमेन। क्या चाहिए हमें? ज्ञान। तो अभी आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट जो यीशु मसीह के जीवन के साथ संबंध रखते हैं वो बताऊंगा। उस समय भी जो लोग थे, उस समय भी दुष्ट की गुलामी में थे, है ना? तो उस समय भी क्या हो रहा था? जब यीशु काम कर रहा था, परमेश्वर का काम या अपना काम, खुद का काम। चलो हम सबसे पहले मत्ती में पढ़ते हैं एक वचन आप लोगों के लिए। मत्ती 12 अध्याय, यहां पर एक वचन है, कुछ पॉइंट हम यहां से समझेंगे। क्या लिखा यहां पर? इसको 12 अध्याय की हम 22 से पढ़ेंगे 32 तक। क्या लिखा? तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और यीशु ने उसे अच्छा कर दिया। आमेन। ध्यान दो, अभी ये थोड़ा सा गूंज रहा है, थोड़ा सा कम करो, गूंजना नहीं चाहिए, हल्का सा। ये वाले मेरे माइक को कम मत करना, इन्हें कम करना जो मेरे सामने बैठे। आमेन। इधर ध्यान दो। तो यहां पर उस समय लोग एक अंधे और गूंगा भी था और अंधा भी था, तो यीशु मसीह के पास लाए। कैसे लाए? विश्वास से लाए। ये बात है, अच्छे दिल से लेकर आए। उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा जो काम हो रहे थे उन पर अपना मन लगाया, अपना विश्वास बनाकर आए। आप देखना, यीशु मसीह के पास जितने लोग विश्वास बनाकर आए वो चंगे किए गए। और जो ऐसे बोल रहे दुनिया में, हम इसको लाते हैं, कैंसर वाले को लाते हैं, उसको लाते हैं, मुर्दा लाते हैं, जिंदा करके दिखाओ, झूठे हो, ये हो, वो, ऐसे बातें बोलते हैं या नहीं बोलते? बोल रहे हैं दुनिया। लेकिन वो उनकी बुद्धि बंद है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर का कानून हमारे पास है, हम जानते हैं कि खुदा कैसे काम करता है। तो अभी यहां पर ये अच्छे मन से यीशु मसीह के पास एक अंधे, और जिसमें अंधेपन की और गूंगेपन की दुष्ट आत्मा थी। अब ये मेडिकल साइंस के वश से बाहर है, ये बात, ये डॉक्टरों के वश से बाहर है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर इसकी क्या मेडिसिन देंगे? डॉक्टर इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जब दुष्ट आत्मा ने उसकी आंखों बंद की है और गले को बंद किया है, तो ये एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है।
तो यीशु मसीह ने क्या किया, वो प्रभु है, उसने अपनी सामर्थ से उनको दुष्ट को, गूंगी दुष्ट आत्मा को, अंधेपन की दुष्ट आत्मा को निकाला, तो वो क्या हो गया, चंगा हो गया, ठीक है। और लिखा और वह बोलने और देखने लगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लगा, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, फरीसियों ने यह सुनकर कहा, सदुकी और फरीसी, वो लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, वो लोग भी यहोवा पर विश्वास करते थे, लेकिन वो जैसे अभी कुछ मेन लाइन चर्चेस है ना, आप जानते हैं ना, कई मिशन से अलग अलग यीशु को मानने वाले, वो लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते। अब फरीसी संदूकी जैसे बन गए वो भी, जैसे ये भी यहोवा को मानते थे, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर के इस वचन के लिए नहीं था। अगर आपका विश्वास नॉर्मली है, आपका विश्वास अच्छे से परमेश्वर पर नहीं है, तो आप चमत्कार को अच्छे से नहीं देख सकते, यह ध्यान दो। इसीलिए आपको अपने विश्वास को बनाना है, बढ़ाना है, अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए आपको बनना पड़ेगा लगातार, प्रार्थना में, ध्यान में, तो आप चमत्कार देखोगे, आमेन, आप बड़े काम देखोगे। लेकिन यहां पर ये लोग ऐसे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। इसका मतलब पूरी दुनिया में, ये इतिहास में चेक करो, फरीसी, सदूकी और यहूदियों ने यीशु मसीह का विरोध किया था। इसका मतलब ये लोग अभी भी इतिहास की बुक्स में आपको मिलेंगे ये लोग। तो ये लोगों ने देखा कि यीशु ने ये काम किया है। एक गूंगा अंधा लड़का यीशु ने चंगा किया, उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि ये यीशु ने सच्चा काम किया, ये विश्वास नहीं किया। वो ये देखकर परेशान हो गए कि हमारा का क्या बनेगा, हमारा, उनका जो संदूकी फरीसियों का धर्म है, उनको खतरा पड़ गया, हमारा धर्म तो ऐसे खत्म हो जाएगा अगर ऐसे ही यीशु मसीह काम करेगा। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, लोगों को झूठ मूठ की बातें घड़ कर टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं। इसीलिए उन्होंने की, उन्होंने कहा, उन्होंने देख तो लिया, क्योंकि वो झुठला नहीं सकते थे उस काम को जो उनके सामने हुआ था। उसको कैसे कह सकते हैं, ये हुआ ही नहीं, जो हुआ है, आमेन। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये यीशु नहीं काम कर सकता, इसने कब्रिस्तान में जाकर शैतान की भक्ति की है, इसने वो शिले समझते, शिले निकालते हैं तांत्रिक बाबा, वो किया है। इसलिए ये बाल-जबूल शैतानी आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता। वो लोगों ने ये इल्जाम लगा दिया यीशु पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, देखो 25 में लिखा, यीशु ने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है वह बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा, आमेन। तो यीशु ने ये आंसर उन्हें दिया कि जिस राज्य में फूट होती है वो बना नहीं रहता, जिस नगर या घर में फूट होती है वो बना नहीं रहता। अगर शैतान ही शैतान को निकालने लगा तो शैतान का राज्य कैसे बना रहेगा। उन्हें आंसर दिया यीशु ने, क्योंकि वो ये दोष लगा रही थी। लेकिन यीशु ने उन्हें और क्या कहा, आगे कहा, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते थे, वो निकालते थे ऐसे, ठीक है, इसलिए वह ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है, आमेन। जहां कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक के पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा, आमेन। तो यीशु मसीह ने और अच्छा बताया।
अगर किसी बलवंत का घर है, बहुत ताकतवर के किसी इंसान का घर है, उसके पास हथियार है, बंदे हैं, सब कुछ है, तो उसको कैसे यीशु मसीह ने कहा कोई लूट सकता है? उसको लूटने से पहले उसे बांधना पड़ेगा, जब बांध दिया तो तभी लूट सकते, है ना? तो यीशु मसीह ने बताया, ये दृष्टांत, ये उदाहरण का मतलब था कि शैतान को मैंने बांधा है अपनी ताकत से और निकाला है। ये अधिकार है मेरे पास, ये सामर्थ्य, और यही अधिकार अब हमारे पास है, यीशु मसीह का दिया, जिसके द्वारा हम लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो ये सीख लो, ये चमत्कार का विरोध करता कौन है? परमेश्वर के काम का विरोध करता कौन है? कौन करता है? आप बताओ मुझे। शैतान करता है, शैतान। वो नहीं चाहता कि वो शैतान कभी नहीं चाहता कि लोगों को परमेश्वर की ताकत के बारे में और रियलिटी में उसके बारे में पता चले कि वो है। वो ऐसे लगे रहे मनुष्यों की पूजा, पत्थरों की चीजों की, मटेरियल की पूजा करते रहे, मरे हुए मनुष्यों की पूजा करते रहे। वो शैतान ऐसा चाहता है। परमेश्वर जिंदा है। आमीन। आप जानते हो, जब चेलों को यीशु मसीह ने अधिकार दिया कि जाओ सारे नगर देश में लोगों को सुसमाचार दो और दुष्ट आत्मा निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जलाओ, बीमारों को चंगा करो। जब चेले ये काम करने के लिए गए और वो गांव-गांव, नगर-नगर गए, तो बाइबल में लिखा लूका 10 में, वो बड़े आनंद के साथ वापस आए और यीशु मसीह को आकर कहा, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्मा भी जैसे हम कहते थे वैसे करने लगी। हम दुष्ट आत्मा कहते, बट उठ बाहर चल। हम जैसा जैसा कह रहे थे वैसा वैसा दुष्ट आत्मा करने लगी। वो तो हमारे वश में आ गई तेरे नाम के कारण। तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, इस बात से खुश नहीं, यीशु मसीह ने तुरंत कहा, मैं शैतान को बिजली के समान आकाश से नीचे उतरता हुआ देख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? पढ़ा नहीं है वचन? आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लूका 10 अध्याय में नोट कर लो, घर जाके पढ़ लेना, ठीक है? तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान नीचे उतरता हुआ देख रहा हूं। शैतान को क्यों ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्योंकि तुम जाकर उसका राज्य जो खत्म कर रहे हो, बोलो, अब जो उसके काबू किए हुए इंसान है, जिन पर वो राज्य कर रहा है, तो चेलों ने जाकर सुसमाचार देकर उन्हें छुड़ा लिया, परमेश्वर से जोड़ दिया, उनकी दुष्टात्माएं निकाल दी, शैतान की दी हुई बीमारियां निकाल दी। अब जो लोग छुड़ाए जा रहे हैं वो अब किसके पीछे चलेंगे? परमेश्वर के पीछे चलेंगे। तो शैतान को एकदम से ऐसे जैसे हार्ट अटैक हो जाएगा शैतान को, इतना पीड़ा हुआ, इतना दर्द हुआ कि वो फटाफट से नीचे आया कि मैं अपना षड्यंत्र रचूं और मैं अपने राज्य को खत्म ना होने दूं। उसको दुख होता है जब लोग छुड़ाए जाते हैं, जब लोग परमेश्वर में आते हैं। इसीलिए वो चमत्कारों का विरोध करता है, इंसानों को कंट्रोल करके। इन्हें कंट्रोल करके लोगों को, फरीसियों को, संदूकियों को कंट्रोल करके वो क्या कर रहा है? यीशु तो शैतानी आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है। देखो, ये शैतान का काम है, उनको कंट्रोल करके ऐसे विरोध करवा रहा है ताकि लोग भटक जाएं। ये जितनी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा मिल रही है, ऐसा लग रहा है ये पास्टर ने ये कर दिया, इसने पैसा देकर धर्म बदल रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये पकड़ा गया, इसको जेल में डाल दिया गया, ऐसी बातें मिलेंगी। इससे शैतान जानता कि कई लोग पक्के हो जाएंगे, कई लोग चर्च छोड़ देंगे, डर कर जाएंगे नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वही नाश होंगे जो उन बातों के पीछे लगेंगे। आमीन। लेकिन जो जान दे ये सताव होगा,
दुष्ट ऐसी चीजें करेगा, वो नहीं डरेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, वो आगे बढ़ेंगे। ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये कमरे में बंद बैठकर बातें नहीं कर रहा, दुनिया के लिए कर रहा हूं। डर नहीं है किसी का में। अगर हम डरते हैं तो सिर्फ परमेश्वर से। याद रखो, किनसे डरते हैं? सिर्फ परमेश्वर से, जो हमें सांस देता है। ये दुनिया वाले ना में रोटी देते ना सांस देते, एक को भी चीज कोई नहीं इंसान देता किसी को, सब कुछ परमेश्वर देता है जिसको हमने जाना है। आमीन। मैं एक दिन बीमार था, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था। यीशु से मैं नफरत करता था बहुत ज्यादा। मेरी गवाही सुनी या नहीं सुनी? इतनी नफरत करता था यीशु से कि मेरे पास कोई नाम भी ले तो मेरा दिल करता था इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दूं। लेकिन सोचो, ऐसा बंदा जो यीशु से नफरत करता था, वो यीशु का प्रचार कर सकता है? अरे मैंने यीशु को देखा है, उसकी ताकत से, उसके चमत्कार से, उसकी सामर्थ्य से। मैं मौत में जाने वाला था, मरने वाला था ब्लैक मैजिक से। इतना बुरा हाल था, मैं छुड़ाया गया हूं। मैं खुद एक गवाह हूं प्रभु का, खुद। तो मैं कैसे इस सच्चाई को भूल जाऊं? कैसे मैं इस सच्चाई का इनकार करूं? बाइबल में लिखा, जिन्होंने सच्चाई का स्वाद चख लिया है कि वो कितना भला। मैंने चखा है, आप भी इसे अच्छे से चखो। डाउट में रहोगे तो ब्लेसिंग नहीं आएगी। डाउट में रहोगे तो दुष्ट आपके रास्ते बंद कर देगा। अपनी कंफ्यूजन दूर करके परमेश्वर के बनोगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया, सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो इसीलिए अपने मन को पक्का करो। तो शैतान नीचे आया, जानते, चेलों का विरोध करवाने के लिए, अलग अलग जातियों धर्मों के लोगों से, ताकि ये लोग जो कर रहे हैं सुसमाचार प्रचार, इनका रोका जाए। आमीन। ये बातें तो लिखी है, ये चीजें अच्छे से आप लोगों को समझनी है। आमीन। चलो एक और चीज आपको बढ़ाते हैं। ये तो हो गया, लेकिन हम मरकस में जाएंगे। यहां पर आपको एक चीज पढ़ाएंगे मरकस की बुक में। मरकस 6 अध्याय, मरकस 6 चैप्टर, ठीक है। यहां पर हम एक विषय को पढ़ेंगे। क्या लिखा यहां पर? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 की 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। बाइबल ने लिखा, वहां से निकलकर, मतलब वहां से निकलकर कौन? यीशु। यीशु की बात हो रही है, ठीक है। यीशु वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आई? ये कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों में प्रकट होते हैं। आमीन। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यीशु कहां गया? अपने नगर में, जहां उसका पालन पोषण हुआ था। हालेलुया। जन्म तो उसका बैतलहम में हुआ, लेकिन उसका जो परवरिश, पालन पोषण हुआ, वो कहां हुआ? नासरत में। इसीलिए उसको बोलते हैं यीशु नासरी। उसके उस गांव का नाम पीछे लगता है ना, जैसे इधर भी गांव का नाम लगा देते कि नहीं लगा देते पीछे। जैसे इधर बोलते हैं लव वडाली, वो वडाली गांव का है, तो इधर हमारी टीम में एक बंदा, उसको बोलते हैं लव वडाली, दूसरे को ऐसे बोलते हैं ना नाम। तो यीशु नासरी, वो नासरत में पाला पोसा गया, ठीक है। तो यीशु मसीह कहां वापस आया? नासरत में भी, नासरत में, ऊपर लिखा भी है नासरत में, ठीक है। तो नासरत में जब आराधनालय के दिन उसने उपदेश देने लगा, शिक्षा देने लगा,
तो वहां के लोग एकदम से चकित होकर, क्योंकि जो यीशु प्रचार कर रहा था आज तक किसी याजक ने किया ही नहीं था। ऐसा प्रचार किसी याजक ने नहीं किया, ठीक है। लेकिन यहां पर हुआ क्या, जब उन्होंने उसकी बातें सुनी तो वो बोलने लगे, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया, कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं, क्या ये बढ़ई का नहीं, बढ़ई मतलब बढ़ई उसकी मम्मी को, जो मरियम का गांव का नाम है बढ़ई, ठीक है, बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है, क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उससे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी नरादर नहीं होता। वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और यीशु उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। आमेन। यहां आपके लिए एक शिक्षा है बड़ी, आप लोगों के लिए, ध्यान दो इधर अच्छे से। यहां पर यीशु अपने नगर में गया और उन लोगों को यह तो पता चला इसके पास कितना पावरफुल ज्ञान है, कितने ये सामर्थ्य के काम कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। वो लोग सोचने लगे कि इसको ये ज्ञान कहां से मिला, इसके पास ये सामर्थ्य के काम करने का अधिकार कहां से आया। जानते क्यों ऐसे कर रहे थे वो लोग? क्योंकि यीशु उनके गांव में बचपन से ही उन्होंने देखा ना, उन्हें काम करते अपने घर में नॉर्मली तरीके से उनके साथ रहे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी अपने जन्म से लेकर 30 साल तक कोई भी ऐसा अद्भुत कार्य नहीं किया जिससे लोगों को पता चले कि वो खुश, मतलब वो डिवाइन है, स्वर्गीय है। ऐसे उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का एक विषय है। जब यीशु मसीह के जीवन से ठहराया गया था, 30 साल की उम्र में उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का दान लेने के बाद ही उसने काम शुरू किया। इसलिए उन लोगों ने उसे नॉर्मल देखा था, नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल तो देखा उन्होंने, लेकिन जो उसने काम किए वो नॉर्मल नहीं थे। लेकिन उन लोगों ने फिर भी अपना मन यीशु की ओर नहीं फिराया। इतना ज्ञान देखकर, सामर्थ देखकर, चमत्कार देखकर, लिखा उन्होंने उसके बारे में ठोकर खाई, ये बातें करके, ये मरियम का बेटा, ये इसके बहन भाई तो हमारे बीच है, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे ये दुनिया के लोग क्या कहते हैं, ले ये पास्टर ले पेंट शर्ट जी पाई ने की करू, ए ठगिया मार दे, फालतू गल्ला कर दे, लोगों को शदाई बना दे, ऐसे बातें करती हूँ। बोलो, अब ऐसी बातें करने वालों के जीवन में कोई काम हो सकता है? जब यहां नहीं हुआ तो वहां आज कैसे हो जाएगा उनके जीवन में? जब उस समय भी यीशु को आश्चर्य हुआ, दुख हुआ कि ये देखकर भी बात नहीं समझ रहे, तो बाइबल में लिखा उसने थोड़े से लोगों को चंगा किया। कौन से थोड़े से? जिन्होंने यीशु पर मन फिराया, उन लोगों को उसने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। लेकिन बाकी लोगों को चंगा, ये कानून है, ये नियम है खुदाबंद का। इसलिए इधर जितने भी लोग हमें चैलेंज करते हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे फालतू बातों से परमेश्वर कभी काम नहीं करता। परमेश्वर तभी काम करता है अगर कोई अपने आप को नीमा करके आता है, अपने आप को डाउन टू अर्थ करके आता है उसके पास, उसी पर अपनी दया करता है। आमेन। अगर आप आज विश्वास से आए हो तो आप मिरेकल देखोगे, उसकी सामर्थ से, उसकी पावर से। और ये 7 मीटिंग में सबसे ज्यादा काम होने, सबसे ज्यादा। अगर आप अपना कोई बड़ा काम लेना चाहते हो तो जितने बिलीवर से इस मिनिस्ट्री में जुड़े या इधर उधर कोई भी है, उन्हें बोलो जो दर्शन मिला है ये होना है। इसके लिए मैं भी खास प्रेयर में रहूंगा, टीम खास प्रेयर में रहेगी और परमेश्वर हमारा काम करेगा।
आमेन। इसी बात का हम एक और पार्ट समझते हैं, इसी बात का एक और पार्ट है, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। ये मिलेगा हमें लूका 4 अध्याय में, लूका 4 अध्याय में इस बात को समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसे भी थोड़ा पूरा पढ़कर समझेंगे, थोड़ा सा नहीं इससे समझ आएगी, ठीक है। तो 4:16 में पढ़ते क्या लिखा, फिर वह नासरत में आया। ये वो मरकस बात कर रहा था, ये लूका बात कर रहा है आत्मा के द्वारा। फिर वह नासरत में आया और वहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और यीशु ने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमेन। आप जानते हो ये भविष्यवाणी यशाया ने 700 साल पहले करी, और उसकी जो पोथी थी उसमें ये लिखी गई, बाइबल में, पुराना नियम बाइबल में ये लिखी गई। इसको कुछ करो, मुझे डिस्टर्बिंग हो रही इनसे थोड़ा, या तो इधर से कुछ हो रहा है पता नहीं, हल्का सा, ज्यादा नहीं हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा, हाँ बस ठीक है। यहां यशाया की पोथी में यीशु के जन्म से 700 साल पहले यशाया ने लिखा था, भविष्यवाणी की थी, ऐसे करके उसने लिखा आत्मा के द्वारा। तो यीशु ने यशाया की पोथी जब उसे दी गई, वहां से जगह निकाल के ये वाला वचन पढ़ा। ध्यान दो, ये क्या किया यीशु ने उन लोगों के सामने। वहां पर यीशु ने कहा, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। मुझे इसीलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के खुश रहने के वर्ष का प्रचार करूं। 20 में उसने कहा, क्या लिखा, तब यीशु ने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। क्योंकि उसने उन्हें बताया कि ये जो लिखा है ना, ये मेरे बारे है, यशाया ने मेरे बारे लिखा था, और आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ, क्योंकि मैं खड़ा हूं जिसके बारे में लिखा है। और वो उनकी बुद्धि शैतान ने बंद की थी, उनको ये भी नहीं समझ आया ये क्या है, जैसे आज लोगों को, जैसे आज की दुनिया को। आप जानते हो, इधर उधर की बातें सुनना बंद करो और परमेश्वर में बढ़ना शुरू करो। आपको शैतान क्या कोई छू भी नहीं सकता, याद रखो। आपको बढ़ना है खुदा में, उसकी इच्छा में। हमारा काम ये, सताओ होगा, गालियां देंगे। अरे मुझे नहीं देते गालियां, लोग देते, बड़ी गालियां देते हैं। यूट्यूब पर हमारी फेक वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं, बोलने दो जो करते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। लोग हमारी चुगलियां करते हैं, हमारे अपने लोग भी करते हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री से निकलकर छोटे मोटे पास्टर बन जाते हैं, वो भी लोगों को हमारे विरुद्ध नेगेटिव करते हैं, ऐसा चीजें करते हैं। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने जो चुने हुए नहीं है, जो लोग अभिषिक्त नहीं उस काम के लिए, उनकी कॉलिंग नहीं है। जिनकी कॉलिंग है ना परमेश्वर के में सचमुच, वो कभी किसी की बुराई नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, और सच्ची सेवा करेंगे। ये छोटे मोटी सोच वालों का काम होता है, 2 लोग इधर आ जाए, 10 लोग इधर से आ जाए, उधर से आ जाए। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो 2-4 क्या, जब सच्ची सेवा तो लाखों आ जाएंगे, लाखों लाखों। और बड़े बड़े मिरेकल्स करेगा परमेश्वर, मिरेकल्स, बड़े बड़े तगड़े पावरफुल काम।
आमेन। तो यहां पर उनकी बुद्धि बंद थी, वो शैतान ने बंद कर दी है ना। 22 में लिखा, सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए अच्छे मन वाले लोग और कहने लगे, क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं? फिर गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ होगी। उसने उनसे कहा, तुम मुझ पर ये कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर। यीशु ने उनको आंसर दिया, जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहां अपने देश में भी कर। उसे ऐसे बोल रहे कि हमने सुना था कफरनहूम में तूने ये किया, वो किया, ये किया, लेकिन जो कफरनहूम में किया अपने देश में भी करके दिखा। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजा गया। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय में, ये यीशु बातें कर रहा अपने मुंह से, उन लोगों को सिखा रहा है। और अलीशा भविष्यवक्ता के समय में इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरिया वासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले जाकर उसे वहां से नीचे गिरा देने वाले थे, परंतु वह उनके बीच से निकल गया। आमेन। इस सारा कुछ पढ़ने के बाद क्या समझ आई? यीशु मसीह ने कहा, एलिया के समय में जब अकाल पड़ा, एलिया के समय जब अकाल पड़ा, तो उस समय अकाल के समय में कितनी विधवाएं थी। उस अकाल में तो बहुत सारी विधवाएं थी, लेकिन एलिया तो एक के पास गया, एक के पास। ठीक है, एलिया कहां गया? एक के पास। एक के जीवन में परमेश्वर ने यह चमत्कार किया, बाकी विधवाओं के जीवन में नहीं किया। अलीशा के टाइम में कितने इज़राइल में कोढ़ी थे, लेकिन सीरिया वासी नमान कोढ़ी को छोड़कर और के जीवन में नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह ने समझाने की कोशिश कर रहा था, जिन लोगों ने मन बनाया, जिनके अंदर यह विश्वास था। आप जानते ना, जब निमान कोढ़ी अलीशा के पास आया तो उसने सुना, वो मन बनाकर परमेश्वर के पास आया, ऐसे नहीं जैसे दुनिया बातें कर रही। हालेलुया। जैसे दुनिया बातें कर रही, ऐसी बातों से परमेश्वर की ओर से कोई काम नहीं होता। परमेश्वर अपना काम विश्वास करने वालों के लिए, भले मन फिराने वालों के जीवन में अपना काम प्रकट करके उन लोगों को दिखाएगा कि मैं जिंदा हूं। आप जानते हो, यहूदी, सदुकी, फरीसी, ये सब लोग जानते थे जो यीशु काम कर रहा है, क्योंकि जो लंगड़े चंगे किए जा रहे थे वो उन्होंने देखा, ये लंगड़ा चंगा हुआ, अंधा चंगा हुआ, गूंगा बोलने लगा, मुर्दा जिंदा हुआ। जब लाजर मुर्दों में से जिंदा किया गया तो पूरे इज़राइल के आसपास के देशों को भी पता चल गया था कि लाजर मर गया है और उसे 4 दिन हो गए कब्र में रखे, उसका शरीर सड़ गया है। आप जानते हो, एक मुर्दा जब मर जाता है उसको बर्फ क्यों लगाते हैं? इसीलिए वो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाती जब ना, तो वो 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में अंदर से सड़ जाता है, खून उसका सड़ जाता है, वो बदबू मारता है, फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, इतनी बदबू आने लगती है। तो अब 4 दिन का कब्र में रखा मुर्दा कैसे होगा? सोचो, एक दिन में 24 घंटे में ऐसा हो जाता है, तो 72 घंटों में कैसे होगा? लेकिन यीशु ने उससे आकर, जिसके बारे पूरा इज़राइल जानता था,
उसे जिंदा कर दिया। आमेन, हालेलुया। लेकिन वो लोग सदूकी फरीसी जानते थे, वो यीशु के किए हुए कामों को इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दूसरे तरीके से विरोध कर रहे थे ताकि ये जो यीशु काम कर रहा है ये ना करे। तो वो क्यों विरोध कर रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे? उनके दिमाग में थी हम फरीसी हैं, हम याजक हैं, हमारा धर्म है, हम धर्म गुरु थे, हमारा कैसे चलेगा, हमारा तो दुकान ही बंद हो जाएगी, हम तो भूखे मर जाएंगे। आमेन। उन्हें यह डर पड़ गया था हमारा क्या होगा, हमारा तो नाम ही खत्म हो जाएगा। इस डर से वो कर रहे थे। इस डर से उन्होंने शैतान को मौका दिया और शैतान उनको कंट्रोल करके यीशु का विरोध करा रहा था। बाद में जब चेलों ने काम किया उनका विरोध करा रहा था। तो ये सब बातें आपको पकड़ में आ चुकी है। ये सब कुछ जो लिखा पृथ्वी पर होना है, सताव होना है, विरोध होना है, डोंट वरी, होता है तो होने दो। क्या है ये विरोध, क्या कर लेंगे दुनिया वाले, हम सत्य पर चलते हैं। आप यहां पर क्या करते हो? देखो हमारा जो संविधान है, आप जानते हैं ना संविधान किसको कहते हैं? पता है आपको? पता है संविधान क्या चीज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है कानून, धर्मों के प्रति, देश के प्रति। हमारे देश के संविधान में 25 आर्टिकल में यह लिखा है कि किसी भी धर्म के लोग अपने फेथ को शेयर कर सकते हैं, दूसरों से बांट सकते हैं। अपना फेथ जो उनके धर्म में विश्वास है उनको वो सर्व कर सकते हैं, लोगों के बीच में उनका प्रचार कर सकते हैं। और कोई भी खुशी से अगर उसे अपनाना चाहे तो उसे पूरी आजादी है। तो जब ये संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो ये लोग रोक सकते हैं? कभी भी नहीं। उन्हें भी पता है हम नहीं रोक सकते, वो भी जानते हैं कानून। लेकिन ये जो फड़फड़ाहट पीछे लोगों को, ऐसे गुंडे लोगों को, गलत लोगों को पीछे से आगे किया है, हम पैसा देंगे, सपोर्ट देंगे, आप ऐसी चीजें करो, दंगे हो जाए, ये हो जाए, पास्टर डर जाए। तो क्या सेवक डर सकते हैं इन बातों से? सोचो। अरे चेलों को तो आरे से चीर दिया गया, कड़ाई में तल दिया गया, उन्हें इतनी, पतरस को पुट्ठी मौत दी गई, पुट्ठी। वो तब नहीं इस सच्चाई से पीछे हटे तो आज कौन रोक सकता है? इतिहास में ना, इतिहास में सबसे ज्यादा कुर्बानियां सच्चाई के लिए क्रिश्चियंस लोगों की हुई है, सबसे ज्यादा। अगर कुर्बानियों की बात करे कोई लोग तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां क्रिश्चियंस ने दी है इस सच्चाई के लिए। उन्होंने किसी को मारा नहीं, कुर्बानियां दी। उन्होंने तलवारें नहीं उठाई, उन्होंने बंदूकें नहीं उठाई, उन्होंने सच्चाई उठाई और सच्चाई का प्रचार किया और विरोध का सामना सच्चाई से किया। आमेन। और आप लोगों को अपना विश्वास अच्छा करना है, पक्का करना है। इन बातों से मैंने आप लोगों को समझा दिया, लेकिन ये 6 हफ्ते अभी और चलेगा। कितने हफ्ते? हफ्ते नहीं, 6 मीटिंग्स में। हफ्ते तो बहुत लंबे हो जाएंगे। आज पहली मीटिंग है। ये थंबनेल 1 कर दो, इसे 1 कर दो, इसको बाद में अपलोड कर देना। इसको ऊपर यहां लिखा ना पावरफुल सरमन, वहां पार्ट 1 कर देना। चमत्कार होते थे, चमत्कार होंगे और चमत्कार होते रहेंगे। आज पार्ट 1 है। इसको 6 मीटिंग तक हम इस पावरफुल प्रचार को आपके अंदर लाएंगे और जितना ही आपके अंदर होगा उतने ही आप ब्लेस और चमत्कार देखोगे। हालेलुया। इनमें बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पाने के लिए रेडी हो जाओ। आपके बंद रास्तों से खुलने के लिए रेडी हो जाओ। अपने बड़े बड़े काम, आप एक सेवक हो, आप एक पास्टर हो, यहां पर आए हो ताकि मेरे ऊपर ग्रेस काम करे। तो इन्हीं 6 मीटिंग्स के अंदर, मतलब एक आज है, 6 और है। आने वाले संडे, आने वाले थर्सडे, आने वाले फिर संडे, फिर थर्सडे, ऐसे करके मिलाकर 3 हफ्ते और, जिनमें 6 मीटिंग्स आप लोगों के लिए होगी। अपने काम, एक दिन संडे तो आप छुट्टी होती है सबको, है ना। एक छुट्टी बीच में आपको करनी है खुदा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी आशीष के लिए। आमेन। क्या रेडी हो?
तो आज की मीटिंग को दोबारा सुनना 2 और 3 बार, क्योंकि इसका पावरफुल जो वर्ड वचन दिया खुदा ने मेरे द्वारा, उसको आपने दोबारा दो बार सुनना है, अच्छे से मन में रखना है। और एक चीज आपको समझाता हूं, मेरा जो बेटा है यहां वर्शिप करता है, शायद कई लोग तो नहीं जानते होंगे कि वो मेरा बेटा है, बाकी भी सारे अपने बच्चे हैं, लेकिन जो जिसको जन्म दिया उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। वो हमेशा ऐसे कहता है मुझे रियाज करना है, मुझे 4 घंटे रियाज करना, मुझे 6 घंटे रियाज करना है। तो मैं उसे कहता हूं तू रियाज बंद कर, प्रार्थना कर। क्या कर? तू 1.5 घंटा प्रार्थना कर, तो तू सोचता है ना 6 घंटे मैंने रियाज करना, 1 घंटा कर ला, सारा बराबर हो जाएगा। सच्ची, तुम पूरा महीना काम करो, महीना भर काम करते रहो, लेकिन परमेश्वर के पास उसकी हजूरी में आओ, उसकी इच्छा में चलो और प्रार्थना में रहो, तो तुम पूरा महीने की बजाय 20 दिन काम करो, उससे डबल बरकत होगी। जाओ, ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है ये, इस बात को सीख लो, ये कहानी नहीं है। हालेलुया। तो कितने लोग इस बात को अच्छे से पकड़ चुके हैं आज? तो रेडी हो जाओ, फिर आज जब मैं प्रार्थना करूंगा तो आपकी जिंदगियों में मेरा खुदा आज काम करने वाला है। आज जो नहीं हुआ वो होने वाला है, और आने वाली, क्योंकि आज हम अनाउंस कर रहे हैं ये दर्शन को। जो मैं, अगर आप लोगों में से किसी का कोई यूट्यूब चैनल है या आपका कोई फेसबुक पेज है, तो वो जगह काटो जो मेरा दर्शन है, उस पर लिखो और उस दर्शन को लोगों पर सेंड करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, ताकि ज्यादा लोगों को पता चले। परमेश्वर का काम करो, आप लोग उस दर्शन के लिए काम करो जो परमेश्वर ने दिया है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप किसके लिए करते हो? बोलो, परमेश्वर के लिए करते हो ना, तो ये करना है। आमेन, हालेलुया। तो मैं तो अपने परिवार को हमेशा बोलता हूं, आप ये प्रार्थना करो। एक मेरा बेटा है, वो पढ़ने में बहुत मन लगाता है, बहुत ज्यादा उसका ध्यान है। मैंने उससे कहा तू लॉयर की स्टडी कर, LLB कर, क्योंकि हमारे काम में LLB बड़ी काम आएगी ना। LLB समझते हो ना? लॉ पढ़ना, कानून पढ़ना, जज बनना, वकील बनना, तो उसको पढ़ने का शौक है। तो वो हमेशा कहेगा मुझे प्रार्थना नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। तो मैं कहता हूं इधर बैठ, प्रार्थना कर, देखना पढ़ाई ज्यादा आ जाएगी। आमेन, समझते हो? आपको भी अपने परिवार को लगाना है इस चीज में। ऐसा नहीं अपनी करते रहो तो सड़ते रहो। कई लोग प्रे कर लेते हैं, दूसरे नहीं करते, उन पर कुड़कड़ाते रहते हैं, कुड़कड़ाते, मैं करता हूं तुम क्यों नहीं करते? अरे फिर तुम्हारा प्रार्थना करने का क्या फायदा हुआ अगर कुड़कड़ाते रहोगे दूसरों पर? तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम अपने आप को कितना धर्मी दिखाना चाहते हो? मैं धर्मी हूं, तुम कुछ भी नहीं हो। उनसे प्यार करो, उन्हें समझाओ, उन्हें बैठाओ। आमेन। मेरी छोटी सी बेटी है ना, जो वो जब आती है ना स्कूल से, सबसे पहले आकर पूछती है पापा कहाँ है। तो अगर मैं घर में नहीं हूं, आज मौजें लगेगी, आज मौजें लगेगी। क्या लगेगी? खुश होती है कि पापा घर में होगा तो आत्मिक चीजें होंगी, प्रे होगी। तो वो बच्चा है, छोटा है, उसे खेलना है, कार्टून देखने हैं। क्या देखने हैं? तो उसको था कि अगर मैं घर में होऊंगा तो ना कार्टून देखे जाएंगे, ना वो बोलेंगे आ जाओ प्रे करते हैं, ये करते हैं, आत्मिक चीज करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं कि उनको खेलना भी चाहिए, हम देते हैं उसे टाइम खेलने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखो कि बच्चों के दिमाग में है मेरे बारे में, उनके अंदर देखो कैसा बीज है अभी से ही। क्या आपके बच्चों में है ये बीज? आपके परिवार के अंदर ये बीज है कि बस खुद प्रे करके तो बाद में कुड़कड़ाने लगते हो, तो अनु केड़ी प्रार्थना होंगी, ये वो, ये अपने आप को धर्मी दिखाते हो। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। हमने आत्मिक चीज करनी है। आत्मिक चीज कौन सी? उन्हें प्यार से जीतना है, उन्हें बैठाना है प्यार से। मैं भी ऐसे करता हूं। कभी कभी छोटा मोटा डांट भी देनी पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ डांट भी काम आती है, लेकिन वो भी आत्मिक रीति में रहकर। आमेन, हालेलुया। तो आज जितने लोग आए हैं, आपके जीवन में मेरा खुदा आज बड़े काम करने वाला है। मुझे ये बताओ बड़े काम कब होगे? जैसे आज आपने सीखा,
बड़े काम के लिए बड़ा मन चाहिए, बड़ा ध्यान चाहिए। जब यीशु के पास अंधे अपनी चंगाई के लिए आए, लंगड़े अपनी चंगाई के लिए आए, तो उनके बारे में पढ़ो, वहां का सिचुएशंस पढ़ो। यीशु मसीह ने अंधों को पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए यह काम कर सकता हूं? तो इतना बड़ा विश्वास उन अंधों का। वहां तो हमारे लिए 2-4 बातें लिखी है, लेकिन हम आत्मा से समझ सकते हैं वहां की सिचुएशन क्या थी, वहां पर क्या क्या लिखा था। हम आत्मा से ये बात समझ सकते हैं। लेकिन बाइबल में ये लिखा कि वहां पर यीशु मसीह ने बस इतना उन्हें कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। क्योंकि उनका विश्वास पंजाबी च कहते ऊपरों डुल रहा सी, बाहर डुल रहा सी, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? उमड़ रहा था, उछल रहा था, इतना भरे हुए थे वो लोग विश्वास में। तो यीशु को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज क्यों लोगों से मीटिंग करना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है? क्योंकि इतना बड़ा विश्वास लोगों का नहीं है। इधर गए, वहां गए, उसकी बात सुनी, अच्छा वहां वो दूसरे धर्म वालों ने ये कर दिया, इतना मारा, वो विश्वासी को मारा, चोटें लगा, असी भी यीशु जानने हैं, हमारे साथ ना हो जाए ये कहीं। पहले से डर, तो काम सुहा होगा। फिर ये काम उनके जीवन में होंगे जो बड़े मन वाले होंगे, बड़े दिल वाले, बड़ा बलि। क्या आपके पास है? आज से इस संगति में आने का मतलब होता क्या है? अपने विश्वास को इंक्रीज करना, विश्वास को ऊपर के लेवल में लेना, टेस्टिमनी से, वचन से, परमेश्वर के पवित्र बातों से अपने विश्वास को ऊपर बढ़ाना, अपना विश्वास मजबूत करना। इसीलिए हम आते हैं संगति में, इसीलिए हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। अगर हम लगातार विश्वास से आ रहे हैं, हम मन बनाकर आ रहे हैं, अगर संगति, देखो आज संगति स्टार्ट हुई 10 बजे पूरे राइट टाइम। मुझे नहीं पता 10 बजे से पहले कितने लोग आ गए, लेकिन जितने भी लोग 10 बजे से पहले आए उन्होंने परमेश्वर का आदर किया। अगर आपके बीच में कोई सेवक है तो मतलब अभी आया है, मान लो अभी जहां आ रहा है पीछे, तो सबसे पहले उसे सीखना पड़ेगा। ठीक है आप सेवक हो, लेकिन कानून से पहले तुम भी एक विश्वासी हो, तो तुम्हें ये सबसे पहले कानून परमेश्वर का मानना होगा। उसका आदर है ये, परमेश्वर का आदर है ये कि आप कितने बजे आ रहे हो यहां पर। अगर हमने बरकत लेनी है तो कानून में पूरा आना पड़ेगा खुद। अगर आप कोई सेवा करते हो, सबसे पहले अपने जीवन में मानो परमेश्वर के हुक्म को, फिर दूसरों को हम सिखा सकते हैं। दूसरों को तभी हम सिखाने के योग्य जब हम पहले खुद करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों को ज्यादा बरकत चाहिए तो ये कानून आपकी जिंदगी में चाहिए। ऐसे ध्यान, जैसे मान लो आपका इंटरव्यू है, आपके बच्चे का या पासपोर्ट का या फॉरेन जाने का वीजे का इंटरव्यू है, तो आपको एम्बेसी में या किसी कंपनी में सुबह 8 बजे बुलाएं, तो क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? बोलो मुझे, कितने बजे जाओगे? कितने बजे उठोगे? कितना ध्यान होगा आपका? कितना उस चीज का आदर होगा? कितना दिमाग में होगा कि आप आधा घंटा पहले बैठ जाओगे, जरा सा भी आगे पीछे नहीं होगे। सोचो, एक जॉब के लिए, एक वीजे के लिए, एक नौकरी के लिए इतना ध्यान, जो आपको जीवन नहीं दे सकती। आपके काम तो आ सकती वो जॉब, वीजा, लेकिन आपको जीवन उससे नहीं मिलना। जीवन आपको परमेश्वर से मिलना है। तो परमेश्वर के लिए कोई ध्यान नहीं, कोई सोच नहीं कि क्या है परमेश्वर, कितने बजे मीटिंग है, क्या परमेश्वर का आदर है। तभी एक्टिविटी को मौका मिलता है काम करने का। इसीलिए कुछ लोग नॉर्मल विश्वासी रह जाते हैं, खास नहीं बन पाते, बुद्धि नहीं खुल पाती, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पाते, कई चीजों में आगे नहीं बढ़ जाते। आपको छोटी छोटी बातों में स्टार्ट करना पड़ेगा अपने ध्यान को। ये बात, ये कानून, ये बात परमेश्वर की, ऐसे आप लोगों को करना पड़ेगा। आमेन। और मैं विश्वास करता हूं आज से ये बातें आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये बातें आपकी जिंदगी में काम करेगी। जो खुदा आपसे बात कर रहा है आत्मा के द्वारा, यह आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा। आप लोग सबसे पहले अपने आप की देह की क्रिया को मारो,
आपकी देह की क्रिया ऐसे नहीं चाहिए कि आप जब आपने एक दिन संगति लेनी है, आपको पता मैंने आज संगति में जाना है, आप जब आए हो संगति तो उसको अच्छे से लो। फिर आधा पौना क्यों, बीच में क्यों, आधा पौना या ऐसे क्यों, पूरा करो, पूरा अच्छे से। हालेलुया। फिर देखो उसकी ताकत को, यीशु मसीह के नाम। कितने लोग रेडी हैं चमत्कारों को देखने के लिए? कितने लोग रेडी हैं कि उसकी ताकत को अपनी जिंदगी में देखें? लेकिन इसके लिए आपको ऐसे मन, हाँ मैं देखूंगा आज परमेश्वर के काम, हाँ वो करेगा, वो ताकत का परमेश्वर, ऐसे अंगीकार, ऐसे ध्यान होना चाहिए आपकी जिंदगी में। मैं विश्वास करता हूं ये 7 मीटिंग्स आपकी जिंदगी में एक बड़े बड़े फ्लो को लेकर आएगी, बड़े फ्लो को लेकर आएगी ये 7 मीटिंग्स। रेडी हो जाओ इस दर्शन के लिए, आशीष पाने के लिए। तो आइए हम अपने बीज को बोएंगे परमेश्वर के काम के लिए। सुनो, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बीज के ऊपर सिखाऊंगा। इधर ध्यान दो, क्योंकि काफी हफ्तों से हमने बात नहीं की बीज के ऊपर। जो अपना हम कमाते हैं उसका जो 10% 15% जो भी हमारी खुशी है, 10 से तो स्टार्ट होता है, लेकिन इसके ऊपर हम जा सकते हैं खुशी से, जितना हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। सुनो, आप जानते हो ये बीज शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम बो, दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो। आप जानते हो, देखो अब इस शहर में, ये हाईवे रोड के ऊपर इस शहर की सबसे बड़ी चर्च बन गई। आने वाले दिनों में ये किस लेवल की चर्च होगी ये परमेश्वर प्रकट कर देगा। इंडिया में किस लेवल की होगी, वर्ल्ड में किस लेवल की होगी, क्योंकि ये भी स्टार्ट है, ठीक है। अब ये लोगों के बोने से बनी। अब इस शहर के लोग, आने वाले लोगों को पता चल रहा है यहां यीशु मसीह का चर्च है, इसी नाम से लोग जानेंगे ना, बोलो ऐसे जानेंगे ना लोग। तो शैतान को ये आग लग रही है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम बढ़े। और जानते हो ये कानून क्यों ठहराया परमेश्वर ने, हमारा बोने का नियम। एक्चुअल में आप जानते ना, इजरायलियों को आसमान से खाना उतरता था, मन्ना, और भी कई तरह का खाना परमेश्वर ने खाने के लिए देता था या नहीं? कितने साल देता रहा। सोचो, अगर परमेश्वर आसमान से अपने लोगों को खाना दे सकता है, चट्टान से पानी दे सकता है, सोना बना सकता है, चांदी बना सकता है, हीरे बना सकता है, तुम जितनी चीजें यूज करते हैं, ये लोहा पीतल हर चीज वो बना सकता है, तो वो अपने काम के लिए सेवक को पैसा भी दे सकता है। लेकिन अगर ऐसे करेगा परमेश्वर, तो बलीवर्स को कैसे पता चलेगा, विश्वासियों को, कि इन्हें मेरे से प्यार है, ये मेरी इच्छा में चलते, मेरी बात आज्ञा को मानते। आप जानते हो परमेश्वर पर विश्वास है, सबसे ज्यादा किस नियम से पता चलेगा? इसी नियम से, बीज के नियम से। क्योंकि इस बीज से पता चलेगा कि मुझे परमेश्वर पर विश्वास है, मैं परमेश्वर की इच्छा में चलता हूं। क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा लालच किस चीज का है? पैसे का। बोलो, मैंने कई लोगों को देखा इस मिनिस्ट्री से ब्लेस हुए, फॉरेन गए, बाद में बात करना छोड़ दिया, क्योंकि हर महीने उनके हिसाब से 40-50 हजार देना पड़ेगा, इतने पैसे कमा लेते हो। लेकिन उन्हें काम से मतलब था, और वो मजदूर ही रह जाएंगे, कभी राजाओं की तरह जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि उनको लालच ने मारा। थोड़ा सा अमाउंट जो परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए था वो देना ना चाहा। इसी से पता चलता है कि उनको परमेश्वर से प्यार है, परमेश्वर पर भरोसा है। इस नियम से ज्यादा क्लियर होगा कि आपको परमेश्वर पर विश्वास है या नहीं है। आमीन। तो इसीलिए हमने अपने बीज को, अपनी भेंटों को, अपने दशमांश को खराई से, वफादारी से बोना है, क्योंकि इस बीज से ही हम खुदा के सुसमाचार के काम को कर रहे हैं।
अभी पंजाब में हमने अनाउंस किया कि हमने बड़ी महासंगतियां करनी है, बड़ी महासभा पूरे पंजाब में 5 से 6 महासभा संगति इसी साल। लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर रास्ते खोल चुका है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर रास्ते खोल चुका है। लेकिन आप लोगों ने अपने ये सबसे पावरफुल है बाइबल का नियम, आपका बीज सबसे ज्यादा पावरफुल, जिससे ये प्रकट होगा तुम्हें विश्वास परमेश्वर पर है, तुम्हारा दिल परमेश्वर के लिए है, तुम्हारा दिल परमेश्वर के लिए धड़कता है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आदर है। इस नियम से पता चलेगा। लेकिन मैंने हमेशा देखा नॉर्मल लोगों को इस नियम में खरे चलते, लेकिन नॉर्मल लोगों को भी देखा और नहीं भी देखा, और अच्छे लोगों को जिनके पास बहुत है उनको भी अच्छे से देखा और नहीं देखा। लेकिन मेरा विश्वास है जितने इस मिनिस्ट्री में चलते हैं सबके पास ये दिल आ चुका है, सब इस नियम में खराई से चल चुके हैं। आमेन। अब अगर बाइबल में पढ़ोगे तो एक वचन में पढ़ाने की आपको कोशिश करता हूं। अभी एक वचन है, अगर मुझे मिल गया जल्दी जल्दी, क्योंकि होता क्या है जैसे अंदर तो हमारे वचन होता है लेकिन कभी कभी उसका नंबर याद नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं अभी आपको ये वचन समझाने की। परमेश्वर इस वचन को हमारे लिए दे चुका है। हालेलुया। हाँ, ये लूका 8:1 में लिखा है, यीशु इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव में प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा, और वह 12 चेले उसके साथ थे। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वह ये थी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योअन्ना और सुअन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां। और लिखा ये अपनी संपत्ति से, अपने पैसों से यीशु मसीह के काम में सेवा करती थी। आमेन। समझ आया ये नहीं आया? ये नियम शुरू से ही है। उस समय जो लोग छुड़ाए गए दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, कुछ स्त्रियां, कुछ लोग, वो अपनी संपत्ति में पैसों से यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, फुली सपोर्ट, पूरे दिल से। आमेन। क्या कर रहे थे? यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को, सेवा को। ये मिनिस्ट्री भी परमेश्वर की है, लेकिन इसको कर मैं रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, सुसमाचार दे रहे हो, हम सब कर रहे हैं। लेकिन अब ये नियम हमारे लिए है, इसे हमने दिल से करना। दिल से कैसे करना है? पूरे मन से, ऐसे सुनार जैसे रत्ती रत्ती ध्यान देना कि मैंने यहां से आया, मुझे पैसा यहां से कमाया, ये परमेश्वर का बनता है, ऐसे ध्यान देकर। मैंने कुछ लोगों को बड़ी खराई से ऐसे करते देखा है यहां पर, और उन्हें बरकत भी बड़ी पाते देखा मैंने, सच। कुछ लोगों को खुश भी हो जाए, इस नियम में स्ट्रांग है। तो आप लोगों ने भी इस नियम में अच्छे बनना है। आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करते हैं।